हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हम लोग देख रहे हैं 6th क्लास के मैथमेटिक्स और इसके अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 है ज्योमेट्री के बारे में और ज्योमेट्री में आज हमको पढ़ना है एंगल्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कर्व्स के बारे में पढ़ लिया था, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंगल होता क्या। An angle is made up of two rays। हमने जब 11 चैप्टर का पहला टॉपिक देखा था, लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइंस, रे, ये हमने समझा था। तो आपको याद होगा रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पे एरो लगा होता है, यानी ये ग्रोएबल है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको बोलते हैं रे। तो अगर मेरे पास दो रेज हैं लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा जैसे ये एक रे है और ये दूसरी रे है और इसमें ये जो पॉइंट है जिसको हम ए बोल रहे हैं ये कॉमन पॉइंट है। तो ए बी एक रे है। अगर मैं पूछूं ए बी क्या है तो इट इज अ रे। ए सी क्या है? इट इज अ रे। अब ये ए बी और ए सी रे है, इनसे एंगल बन रहा है। इनसे एंगल मतलब ये सर्कुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगल। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, जैसे आप घड़ी में देखते हो दो सुई होती हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड, जब वो घूमती हैं तो ये जो एंगल है ये चेंज होता है। ये इस साइड अगर जाएगी या इस साइड आएगी तो ये एंगल चेंज होगा। सो व्हाट इज एंगल? दिस सर्कुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगल। सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये तीन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, ए बी और सी। तो जिस पॉइंट पर दोनों रेस का कॉमन पॉइंट है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बीच में रखना होगा, बी ए सी, या फिर हम इसको सी ए बी ऐसा भी बोल सकते हैं, पर ए बीच में रहेगा। दिस इज कॉल्ड एंगल बी ए सी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। द टू रेज ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। यानी ये एंगल की दो साइड्स हैं या आर्म्स है। जैसे ये हमारी आर्म्स है, हम अपनी आर्म्स को पोजीशन करेंगे तो एंगल बनेगा, तो वैसे ये एंगल की आर्म्स है। ओके, पोजीशन इन एन एंगल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पोजीशन इन एन एंगल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज एंगल के अंदर है, ऊपर है या बाहर है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये एंगल बना हुआ है, इसके साथ कुछ पॉइंट्स मैंने बना के रखे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें अंदर हैं, उनको इंटीरियर या इनसाइड बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऑन द एंगल है, कुछ चीज़ें आउटसाइड द एंगल हैं, जिसको एक्सटीरियर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लग रहा है इंटीरियर हैं, जो अंदर हैं? तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, ये दोनों कैसे हैं? इंटीरियर हैं। जबकि आर कैसा है? ऑन द एंगल है। और एस एंड टी, ये क्या होगा? ये होगा एक्सटीरियर। अब आप ये सोचो कि कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसको इंटीरियर बोलेंगे कि एक्सटीरियर बोलेंगे? हमेशा ध्यान रखो कि जो रे है ये इनफाइनाइट जाती है, यानी कि ये अभी आगे और एक्सटेंड होगी। इसी तरीके से ये भी आगे अभी और एक्सटेंड होगा। तो आप इसके एक्सटेंड होने को कंसिडर करते हुए देखिएगा कि ये पॉइंट अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, क्योंकि जब तक आपने एक्सटेंड नहीं किया शायद आपको ये लग सकता है कि ये तो बाहर है, बिकॉज एंगल कोई क्लोज्ड कर्व तो है नहीं। तो इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जितना भी ये रीजन बनेगा, और ये इनफाइनाइट रीजन होगा, इसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा, बिकॉज ये एंडलेस रेज हैं, तो इसलिए ये एरिया भी इनफाइनाइट होने वाला है। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अंदर आ रहा है, इसलिए इस पॉइंट को हम इनसाइड बोलेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये एक्सटीरियर है, क्योंकि ये इसके रीजन में नहीं आ रहा है। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं? जैसे इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैंने तीन रेज बनाई हुई हैं,
तीन रेज बनने के कारण यहां पर दो एंगल्स बन गए। जैसे आप देखिए DAB, तो ये वाला एक एंगल बन गया है, और इसी तरीके से आप देखिए BAC, तो ये वाला एक एंगल बन गया है। ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, लेकिन इसमें ये वाली रे कॉमन आ रही है। तो जब दो एंगल्स में एक रे कॉमन हो और उनके स्टार्टिंग पॉइंट भी कॉमन हो, तो ये दोनों एंगल्स क्या माने जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स माने जाएंगे। अब इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है एंगल CAB, यानी कि ये वाला, मैंने क्या कहा था आपको पहले कि BAC बोले या CAB बोले एक ही बात है। तो ये एंगल CAB है और ये एंगल BAD है। तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, बिकॉज बोथ द एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। ये कॉमन वर्टेक्स है दोनों एंगल्स में, एंड अ कॉमन रे। ये जो AB रे दिख रही है ये दोनों में कॉमन है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, यानी आजू बाजू वाले एंगल्स। चलिए, अब कुछ सवाल आपको करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसके आंसर्स बता रहा हूं। देखिए, सवाल है नेम द एंगल्स इन द फिगर। इस डायग्राम में कौन कौन से एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखने। तो सबसे पहले मुझे एक एंगल ये वाला दिख रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं एंगल BAD। फिर मुझे एक और एंगल दिख रहा है ये वाला, मैं लिख सकता हूं एंगल ABC। फिर मुझे एक और एंगल दिख रहा है ये वाला, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल BCD। और एक और एंगल मुझे ये वाला दिख रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूं एंगल CDA। कुल मिला के 4 एंगल्स इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं। नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जितने भी एडजेसेंट एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से पहले निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसके आंसर्स आपको बता रहा हूं। तो देखिए, इस डायग्राम के अंदर 4 रेज आपको दिखाई दे रही हैं और सबका कॉमन पॉइंट है A। तो यहां पर एक एंगल तो आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एंगल आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एंगल आपको ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें देखना है कौन कौन से एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन रे है और ये कॉमन वर्टेक्स है। तो मैं बोलूँगा एंगल BAC एंड एंगल CAD, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। क्या और भी कोई एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो नोटिस करिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी तो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो हम बोलेंगे एंगल CAD एंड एंगल DAE। तो ये हो गए 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको कमेंट देकर बताइए कि आपको इस वीडियोस में क्या और सुधार करने की ज़रूरत लग रही है, क्या और आपको इसमें चाहिए है। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। कोई 6th क्लास का बच्चा है तो उसको तो हेल्प कर ही सकते हैं आप, उसको ये बताइए इस चैनल के बारे में। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगातार बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। 6th क्लास से 10th क्लास तक का पूरा मैथ्स होने वाला है, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी यहाँ पर मिलने वाला है, जो कैंपस प्रिपरेशन या फिर कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।